ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थोध्याय। हम आज सोमवार है और 1 फरवरी 2021। हमने अभी तक 38 श्लोक तक कर लिया था और आज 39 श्लोक से आगे करेंगे। तो पहले 39 श्लोक हम पढ़ लेते हैं। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर सत्येन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। ये बहुत ही विशेष श्लोक है। इसमें दो चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, एक तो श्रद्धा और दूसरा ज्ञान। हम आज इसके ऊपर थोड़ा विशेष वो ध्यान देंगे। यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ जो इस श्लोक का आता है वह यह आता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान लोग हैं, जो श्रद्धावान मनुष्य हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और कैसे कि तत्परम, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तत्पर का मतलब साधन परायण रहते हैं। जो भी साधन वो कर रहे हैं वो साधन में लगे हुए रहते हैं। और जितेंद्रिय, शैतेंद्रिय मतलब जितेंद्रिय, संयत इंद्रियां। तो जितेंद्रिय, तो वो जितेंद्रिय होते हैं। और ज्ञानम लब्ध्वाम परम शांतिम, और ज्ञान प्राप्त होने पर उनको परम शांति प्राप्त होती है। अचिरेणाधिगच्छति, तत्काल और अचिरेण परम, हमेशा के लिए। तो उनको शांति प्रदान होती है, और एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए। और तो ये जो चीज़ है इसको हमें ध्यान से समझना है। पहली चीज़ तो ये है कि हमें श्रद्धा के बारे में समझना पड़ेगा। वैसे तो बड़ा विशेष सब्जेक्ट है ये, और इसको आगे जाके हम 17वें अध्याय में श्रद्धा का पूरा आएगा, तब और हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मुख्य तरह ये समझ लें कि हमारे मनुष्य जीवन में 3 तरह की चीज़ें आसपास में होती हैं जो हमको लगता है। तो एक तो है उसमें श्रद्धा, दूसरे को बोलते हैं हम निष्ठा, और तीसरे को हम बोलते हैं विश्वास। ये आपस में मिली जुली चीज़ें हैं, लेकिन इसको ठीक ठीक से समझने के लिए हम इतना ही समझ लें कि श्रद्धा जो है ये दृष्टा है। इससे मनुष्य का व्यवहार नियंत्रित होता है। ये जैसे आत्मा हमारी दृष्टा है, वैसे ही श्रद्धा हमारी एक दृष्टा रूपी है। और जो निष्ठा है उसको आप एक स्थिति समझ लीजिए। एक पर्टिकुलर स्थिति में आपकी निष्ठा ये थी, दूसरी स्थिति में आपकी निष्ठा दूसरी हो सकती है, तीसरी स्थिति में आपकी निष्ठा तीसरी हो सकती है। निष्ठा हमारी बदलती रहती है, समय अनुसार, काल अनुसार, देश अनुसार, संगत अनुसार ये निष्ठाएं बदलती रहती हैं। और लेकिन श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा हमारी वस्तु स्थिति को बताती है, दर्शाती है। इसलिए श्रद्धा निष्ठा से थोड़ा अलग है। और तीसरा है विश्वास। विश्वास तब होता है जब हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। और अपना भी जब मैं बात करता हूँ तो मेरे को अपने आप में क्या विश्वास है, और ये विश्वास भी तब है जब मैं दूसरे से बात करता हूँ। तो ये जो बात करने की बात आ रही है, तो ये व्यवहारगत है, और विश्वास को व्यवहारगत लेना चाहिए।
और ये श्रद्धा इससे थोड़ी अलग है। इसको हम आगे जाके और डिटेल में हम समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि श्रद्धा एक दृष्टा रूपी है, दृष्टा रूपिणी है। और दूसरी चीज आप ये समझिए कि हमने पहले जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था तो विवेक चूड़ामणि का एक दूसरा श्लोक हमने पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि मुख्यतः 3 चीजें हैं। क्या? एक तो मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और दूसरा अगर मनुष्य जन्म मिल गया तो उसमें विवेक मिलना बहुत मुश्किल है। आपको सही गलत का ध्यान होना, ये एक विवेक है। तो ये विवेक हर किसी के अंदर पूरा पूरा नहीं होता है, अज्ञान के कारण ये इसमें फर्क आता है। और तीसरा है सत्संग। जिसको मनुष्य जन्म मिला है, जिसको विवेक मिला है और जिसको सत्संग मिला है, उस आदमी को अपना कल्याण करने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अगर चूड़ामणि की बात करें तो वो कहते हैं कि पहले नर जन्म ही दुर्लभ है, और उसके बाद में नर जन्म में कोई आदमी दृढ़ संकल्प वाला हो कि मैंने ये निश्चय किया है तो मैं ये काम करूँगा, ऐसा दृढ़ संकल्प हर किसी में नहीं मिलता है। और अगर ऐसा कोई आदमी मिल जाए जिसका नरजन्म भी हुआ है, दृढ़ संकल्प भी हुआ है, तो उसमें सात्विक जीवन वाले या ब्राह्मणत्व जो जिसके अंदर है, सात्विक जीवन जीने की कला जिसके अंदर है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उन लोगों में से भी कोई वैदिक धर्म को पालन करता है, वैदिक धर्म को मानता है, शास्त्रों को मानता है, ऐसा निराला ही कोई मिलता है। और इन निराले लोगों में से कोई इन वैदिक धर्म में श्रुतियों को सही सही ढंग से समझने वाला, वेदांत को सही सही ढंग से समझने वाला, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। और उसमें भी कोई आत्म और अनात्म का विवेचन करने वाला, मन में मनन करने वाला, ऐसा मनुष्य बड़ा मुश्किल से मिलता है। और उस विवेचन के अनुसार वो अपने आप को, अपने व्यवहार को उसमें ढाल ले, ऐसा आदमी तो मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। और ऐसा अगर आदमी कोई है तो उसकी ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। ये विवेक चूड़ामणि का कहना है। वो साथ में ये भी कहते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ये तेरे को बड़ी दुर्बल, मुश्किल से मिला है, ये दुर्लभ वस्तु है, बड़ी मुश्किल से तेरे को ये जन्म मिला है। और ये जन्म कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पुण्यों के बाद में ये सब चीज तेरे को प्राप्त होती है। तो इसलिए इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत जाने दे। तो ये जो चीज है, ये हमने इस गीता के दूसरे अध्याय के पहले प्रवचन में हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी। अब इसमें एक राज की बात समझिए। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, भगवान ने विवेक दिया, भगवान ने सत्संग दिया, भगवान ने ये सब क्वालिटीज दी, लेकिन भगवान ने आपको, मनुष्य, सारे मनुष्य को 2 चीजें और दी हैं, और ये 2 चीजें हर मनुष्य में मिलेगी आपको। एक तो भगवान बोलते हैं कि मैंने तुझे श्रद्धावान बनाया है। श्रद्धा मयो यम पुरुषो, 17वें अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान बोलते हैं कि सारे मनुष्यों को मैंने श्रद्धामय बनाया है। इसका मतलब क्या है कि श्रद्धा सबके अंदर है। किसी में श्रद्धा किसी के लिए है, किसी में किसी के लिए है, लेकिन श्रद्धा सबके लिए है।
और दूसरी चीज एक भगवान बताते हैं कि ये मन किसी में लगाने की जो कला है, कई लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, ये मन लगाने की जो कला है, ये मन लगाने की कला भगवान ने सबको दी है। अब ये बात एक अलग है कि कौन किस में मन लगाता है, लेकिन ये मन लगाने की कला और सबको दी है। हम इस दूसरी बात के ऊपर बाद में बात करेंगे। हम पहली बात में बात करते हैं श्रद्धा में। मनुष्य जन्म मिला है तो श्रद्धा को समझे। श्रद्धा हमारे स्वभाव का एक विशेष अंग है। कैसा अंग है कि जिसके बारे में हम झूठ बोल नहीं सकते। हमारा व्यवहार आचरण बता देगा कि हमारी श्रद्धा किसमें है। जैसे मन लगाने में आप झूठ नहीं बोल सकते, ऐसे ही श्रद्धा के अंदर आप झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए इसको दृष्टा बोला गया है। ये दृष्टा है। आपके सारे कार्य इसके अनुरूप होते हैं, स्वभाव के अनुरूप होते हैं। और स्वभाव के अनुरूप जो होते हैं, राम सुखदास जी बोलते हैं इसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि आपके संस्कार, जो संस्कार आप पुराने लेके आए हैं, वो संस्कार आपका स्वभाव बनता है। वो कभी भी फूट जाता है। आप वैसे नहीं है तो भी फूट जाएगा। तो ये जो संस्कार है वो पहली चीज है। और दूसरा है कि आपका संग, जिसका संग आप जैसा रखेंगे, आप अपना संग जैसा रखेंगे, वैसा आपका स्वभाव हो जाएगा। तो संग भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है कि शास्त्र जा, शास्त्रों को कितना आपने पढ़ा है, किसके बारे में आपने कितनी बात सुनी है। ये जो सुनी हुई बात होती है, श्रुति कहते हैं इसको अपने इसमें, जो अपने सुनी हुई बातों को आगे बढ़ती है। ये राम कथा भी सुनी हुई चीज़ है, ये भी शिव जी सुनाते हैं, तो सुनी हुई चीज़ें हैं। और राम कथाएं, बहुत सारी राम कथाएं हैं। तो ये जो चीज़ है ये सुनी हुई चीज़ है, श्रुति। और वेद भी हमारे ऐसे हैं जो श्रुति, उनको श्रुति ही कहते हैं। वेदों की जो बात है, इनको जो समझने वाला शास्त्र जा, तो 3 चीज़ों से हमारा स्वभाव बनता है। एक तो हमारी संस्कार, एक हमारा संग, और एक हमारा शास्त्र का ज्ञान। जो कहानियाँ हमने सुनी हुई है, जो कथाएं हमने सुनी हुई है, जितना हमने पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से हमारा स्वभाव होता है। तो ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा आपके सारे कार्यक्रमों को नियंत्रित करती है। इस श्रद्धा में भी सात्विक श्रद्धा होती है, राजसिक श्रद्धा होती है, और तामसिक श्रद्धा होती है, जो 17वें अध्याय के अंदर भगवान बताएंगे कि श्रद्धा कितनी तरह की होती है। तो उस समय हम देखेंगे। लेकिन यहाँ बोला गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसका मतलब क्या है? जिसकी सात्विक श्रद्धा है और जो भगवान में विश्वास रखता है, आगे भगवान अगले चैप्टर्स में आएगा, अनन्य चिंतयंतो माम, जो मेरे को अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। तो ये अनन्य भाव क्या है कि मेरे में ही मन लगाए हुए हैं। तो ये अनन्या चिंतयंतो माम, ये श्रद्धा सबसे ऊंची श्रद्धा है। देखिए, अगर मेरे को किसी का पक्ष लेना है, अगर मेरे को किसी पे विश्वास करना है, तो विश्वास उस पे करें जो सबसे बड़ा हो। उससे नीचे वाले में क्या विश्वास रखना। इसलिए परमात्मा में विश्वास रखना, ये सबसे बड़ी श्रद्धा कही गई है। और यहाँ पर इसका मतलब, श्रद्धा का मतलब यही है जिसकी परमात्मा में श्रद्धा है। तो जो श्रद्धावान ने, उसका यहाँ पर बताया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान
ज्ञान को प्राप्त होते हैं। और कैसे? तत्परम, इनमें आलस नहीं होता है, तत्पर, तत्पर, हर समय तत्पर रहते हैं। और अपनी इंद्रियों को अपनी इंद्रियों को संयत किए हुए हैं ये जितेंद्रिय, इनकी इंद्रियां इधर उधर नहीं जा सकती। जो परमात्मा में जिसका भाव है वो उसकी इंद्रियां बिल्कुल कंट्रोल में रहती है। तो इंद्रियां कंट्रोल में रहती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो साधन परायण हैं, जो जितेंद्रिय हैं, और ये श्रद्धावान मनुष्य, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान भी कैसा? अचिर, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, अचिरेणाधिगच्छति। वो ज्ञान, इनको परम शांति प्राप्त होती है। जो आनंद जो है, जिसमें दुख का लेश मात्र नहीं है, वो सुख जिसमें कोई दुख का लेश मात्र नहीं है, उसको हम आनंद कहते हैं। तो जो वो शांति को प्राप्त होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ये जो चीज है ये यहाँ पर भगवान ने बताई है। और इसी के साथ 40वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं उसको समझें। ज्ञान अभी हम थोड़ी सी देर बाद में लेते हैं कि ज्ञान का क्या मतलब है। यज्ञश्च श्रद्धनाश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम न संशयात्मनः। आगे 40वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि विवेकहीन, जिसका विवेक नहीं है, सही गलत का ध्यान नहीं है, और जो श्रद्धा रहित है, जिसकी परमात्मा में श्रद्धा नहीं है, इसको हम ये ऐसे भी बोलते हैं कई बार आस्तिक नास्तिक। तो नास्तिक जो है उसको संशयात्मा, उसमें संशय की हमेशा कुछ न कुछ गुंजाइश रहती है, और ऐसे मनुष्य का पतन होता है। ऐसे संशयात्मक मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारी है और न ही परलोक हितकारी है। ये कई बार हम बात कर चुके हैं। तो ऐसे जो जिसमें श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धावान लोग, इसके अंदर ये विवेकहीन है, इनको सत्य का ज्ञान नहीं है, और सत्य का ज्ञान नहीं होने के कारण इनमें संशयात्मक बुद्धि होती है, और संशयात्मक का बुद्धि होने के कारण ये क्या करें क्या नहीं करें, प्रवृत्ति निवृत्ति, इसके अंदर इनको प्रॉब्लम होती है कि कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है, और इसलिए इनकी हमेशा इसके अंदर प्रॉब्लम रहती है। और ये न तो इस लोक में सुख पाते हैं, इस लोक में भी वो सुख की इच्छा करते हैं, दुख पाते हैं, और उसके बाद में परलोक में भी चले जाएंगे। अगर स्वर्ग लोक में भी चले गए तो स्वर्ग लोक में भी जितने पुण्य है उनको भोग के वापस वो जीरो करके नीचे आ जाएंगे। तो इनको न तो इस लोक में कोई फायदा है, सुख है, न इनको परलोक में कोई सुख है। आप इंद्र बन गए तो वहाँ क्या होगा? वहाँ भी आप ठीक है कुर्सी पे बैठे रहिए, और जब तक आप बैठे हैं, जब तक आपके पुण्य है, और जिस दिन आपके पुण्य खत्म हुए बैंक में जाओगे, बैंक वाला बोलेगा आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, बस आज से आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये सारे दुख के भागी होते हैं। आगे 41वां श्लोक क्या कहते हैं भगवान, सुनिए। योग संन्यस्त कर्माण्यन ज्ञान सर्क्षीण संशयम, आत्मवंतन कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, कर्म योग जिसने ठीक से पालन किया है, सारा संबंध विच्छेद हो गया है, और विवेक ज्ञान के द्वारा सारे संशयों का नाश हो गया है, जो जिसमें संशय नाम मात्र नहीं बचा है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। कर्म नहीं बांधते का क्या मतलब?
कि वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। तो यहाँ बोलते हैं कि जो योग में समता, और यही तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था कि समता अगर थोड़ी सी भी हो तो उसका अनुष्ठान करने से कर्म योग की साधना होती है और समता में आदमी स्थित हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, इसमें अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये चीज़ आती है, ज्ञान सचिन संशय, उसके ज्ञान, जो ज्ञान है वो नाश नहीं होता। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान किस चीज को कहते हैं? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आप समझिए ज्ञान क्या है कि दूसरे अध्याय में भगवान ने 11वें श्लोक के बाद में सांख्य योग के बारे में बात की थी। सांख्य योग के अंदर जिस ज्ञान की बात की थी, एक तो वो ज्ञान कि शरीर और शरीर ही अलग है, और दूसरा कर्म योग 47 से लेके 53 और आगे के श्लोकों में, और स्थित प्रज्ञ आदमी की बात भी की है। तो उसके अंदर कर्म योग की बात हुई है, और कर्म योग के अंदर ये पूरा जो दूसरा अध्याय है 11वां श्लोक से लेके आखिर श्लोक तक, ये ज्ञान का श्लोक है, और उसमें जो ज्ञान बोला गया है उस ज्ञान की बात की गई है। तीसरे चैप्टर के अंदर भगवान ने अध्यास की बात की थी, और 5 तरह के अध्यास बताए थे जो हमने पढ़े हैं। ये अध्यास नहीं हो, इसका ज्ञान होना चाहिए। अध्यास नहीं हो, इसका ज्ञान होना चाहिए। ये जो अध्यास हैं, 5 अध्यास, इनको आप ठीक ठीक तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और इसका जो ज्ञान है वो भी एक ज्ञान है। फिर चौथे चैप्टर में भगवान ने पहले अपनी इम्पोर्टेंस बताई। क्यों? कि भगवान बताना चाहते थे कि मैं कौन हूँ और मेरे में श्रद्धा क्यों रखनी चाहिए। तो ये जो श्रद्धा भगवान में रखने की, तब भगवान बोलते हैं कर्म में अकर्म को देख और अकर्म में कर्म को देख। ये जो कर्म योग का बड़ा प्रिंसिपल भगवान ने बताया, जो उसके बाद में 12 तरह के यज्ञ बताए, और उसके बाद में ज्ञान की महत्ता बताई। 33 से 38 श्लोक तक ज्ञान की महत्ता बताई। ज्ञान अग्नि में कर्म कैसे भस्म हो जाते हैं। ज्ञान के जैसा पवित्र कोई चीज नहीं है। ये भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से 33वें श्लोक से लेके 38 श्लोक तक भगवान ने ये बताया। तो ये दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके और पूरा 38 श्लोक तक जो भगवान ने बोला है और जो भगवान ने प्रवचन दिया है, जो भगवान ने बताया है, भगवान ने कई जगह अपना मत भी बताया कि मेरे मत से ऐसा होना चाहिए, जो हम बात कर चुके हैं। ये सारा का सारा ज्ञान है, और ये जो ज्ञान है ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सारा ज्ञान कर्म योग का ज्ञान है। ये आपको कर्म योग के रास्ते में ले जाता है। ये आपको कर्म योग के अंदर निपुण बनाता है। ये कर्म योग इंद्रियों को संयंत्रित करता है, जैसा अभी हमने पढ़ा है। और पहले भी मैंने जब स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि चौथे अध्याय के अंदर इंद्रियां का नियंत्रण बताया है, इंद्रियों को संयमित करने के लिए बताया है। कर्म योग कैसे अच्छे से अच्छे किया जा सकता है, यज्ञ को कैसे अच्छे से अच्छे किया जा सकता है, कर्म में अकर्म को कैसे देखा जाता है, इंद्रियों की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी की सारी बात यहाँ पर हुई है, और ये जो चीज़ है ये इंद्रियों के नियंत्रण का है। अगले 2 चैप्टर मन और बुद्धि के लिए है। लेकिन एक चीज़ समझिए
कि इंद्रियां, मन और बुद्धि एक साथ हैं, कोई अलग नहीं है। हम जब इंद्रियों की बात करते हैं तो मन बुद्धि कहीं चला नहीं जाता है, और जब हम मन की बात करेंगे तो बुद्धि और इंद्रियां कहीं चली नहीं जाएगी। ये एक साथ है, लिंक की हुई है, ये लिंक में रहेगी हमेशा, और इसलिए इसको ठीक ठीक से समझना है। कंट्रोल अभी जो बताया है वो इंद्रियों के कंट्रोल की बात बताई है, आगे मन के कंट्रोल की बात बताएंगे, फिर बुद्धि के कंट्रोल की बात बताएंगे। तो पांचवें और छठे के अंदर हम मन का कंट्रोल देखेंगे, फिर बुद्धि का कंट्रोल देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पर जो है ये इंद्रियों का कंट्रोल है, और इंद्रियों का कंट्रोल कर्म योग से, यज्ञ के माध्यम से, कर्म अकर्म को समझने के माध्यम से भगवान ने बताया है। तो ये जो चीज है ये ज्ञान है, और इस ज्ञान को ठीक ठीक तरह से समझना, ये यहाँ पे तत्व ज्ञान समझो जाए। इसी को ठीक ठीक से समझना यहाँ पे तत्व ज्ञान है। यहाँ पे वो वाला तत्व ज्ञान नहीं है जो अहम ब्रह्मास्मि वाला है। जो ज्ञान योगी जिस तत्व ज्ञान की बात करते हैं वो तत्व ज्ञान थोड़ा सा अलग है उसमें यही निष्कर्ष, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, उसका माध्यम अलग है, उसकी विशेष विविधता अलग है। तो उस चीज को अभी हम नहीं लें, हम यहाँ पर वो ही लें जो अभी तक भगवान ने बताया है। जो भगवान ने अभी तक ज्ञान की बात की है, दूसरे श्लोक के 11वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके और चौथे अध्याय के 38 श्लोक तक जो भगवान ने बताया है, उस ज्ञान की बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं आगे 42वें श्लोक में, तस्माद् ज्ञान संभूतम हस्तं ज्ञानसिनात्मना चित्तेन संशय योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। आतिष्ठोतिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, उठो अर्जुन तुम उठो। क्या करें? भगवान बोल रहे तस्मात्, इसलिए, इतना जो मैंने तुमको बोला है, इसलिए हे अर्जुन, इस हृदय में स्थित अज्ञान, इस अज्ञान जो भी तेरे अंदर स्थित हो गया है, जो भी तेरे अंदर अज्ञान आ गया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि इस संशय को तू खत्म कर दे और अपने कर्तव्य को समझ जा, और ज्ञान रूपी तलवार से इस संशय का छेदन कर दे, ज्ञान से इस अज्ञान को नष्ट कर दे। क्योंकि अज्ञान को किसी और चीज से नष्ट नहीं किया जा सकता। अज्ञान को सिर्फ ज्ञान से ही नष्ट किया जा सकता है। ये हम आगे भी बात करेंगे। और अभी एक सुंदर प्रकरण दूसरा चल रहा है, राम गीता अध्यात्म रामायण का, तो वो आप उसके अंदर दो हमने अभी उसके अंदर 2 प्रवचन डाले हैं, तीसरा भी डालना है। तो उसके अंदर आपका यही बात आती है कि अज्ञान को कैसे नष्ट किया जा सकता है, या अज्ञान रूपी समुद्र से कैसे पार हो सकते हैं, लक्ष्मण पूछते हैं और राम उसका जवाब देते हैं। तो यहाँ पर इतना ही समझ लें कि अज्ञान को ज्ञान से ही नष्ट किया जा सकता है। और भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं चित्वेन संशय योगम, इस अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से कट कर दे, छेदन कर दे, और समता में स्थित हो जा। समता कर्म योग, यहां पर समता का मतलब कर्म योग, कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। देखिए, अगर आपने समाधि ले ली तो कहां से आपको युद्ध के लिए खड़ा कर देंगे? तो आपको बोला गया है कि ज्ञान को ठीक ठीक से समझ जा और अज्ञान को नष्ट कर, ये जो तेरे दिमाग में आ गया है इसको नष्ट कर दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मतलब कर्म कर, कर्म करने का यहां पर मना नहीं है, लेकिन कर्म को किसी लगाव से नहीं करना है।
किसी आसक्ति से नहीं करना है, किसी फल की इच्छा से नहीं करना है, ये भगवान बता रहे हैं। और भगवान ने खूब अच्छी तरह से बताया है यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इस श्लोक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, क्योंकि ये दूसरा, तीसरा और चौथा जो अध्याय है उसका निचोड़ ये एक श्लोक है। तस्माद ज्ञान संभूतम हस्तन, तस्मात अज्ञान जो हृदय में स्थित हो गया है उसका ज्ञान सिनात्मना, ज्ञान से उसको नष्ट कर दे, और योग में स्थित हो जा। आतिष्ठो तिष्ठ भारत, योग मतलब समता। न तो तेरे को कोई तेरा मित्र है, न कोई तेरा शत्रु है, न तेरे को फल की इच्छा करनी है, न तेरा कोई ठंडा है, न कोई गर्म है, न ऊपर है न नीचे है। तेरे को जो है उसमें समता में स्थित रहना है और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। यहाँ पर भगवान समाधि की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भगवान कोई दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भगवान समता की ही बात कर रहे हैं, यहाँ भगवान कर्म योग की ही बात कर रहे हैं। यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि तू अब क्या करेगा। तो बोले कि इस सब से तेरे मन में जितने भी संशय हैं उन सब संशयों को छोड़ दे, अज्ञान को छोड़ दे, अज्ञान को ज्ञान से काट दे, और ज्ञान से काटने के बाद में तू योग में स्थित हो जा, और योग में स्थित होके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो ये जो चीज़ है ये पूरा दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय का पूरा निष्कर्ष यहाँ पे भगवान ने निकाल दिया है। और अब हम इसका पुष्पिका को पढ़ते हैं। ओम तद्दिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरिये नमः। इसके बाद में हम अभी 2 महीने कोई दूसरा वीडियो, नया वीडियो नहीं पोस्ट करेंगे, और पुराने जो भी अच्छे वीडियो हैं उन वीडियो को आपको फिर हम प्रेषित करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप इन चारों अध्यायों का रिवीजन करें, क्योंकि ये एक कर्म योग यहाँ पे समाप्त हो गया है, और इसको हम ठीक ठीक से पहले समझ लें, फिर हम इसके बाद में आगे बढ़ें। तो हम 2 महीने फरवरी और मार्च में हम कोई नया चैप्टर, नया श्लोक हम नहीं लेंगे, ये हमने सोचा है। और आपको इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन हम इसमें करने का अनुग्रह करेंगे, और आपसे भी अनुग्रह है। और आप इसके अंदर किताब को जरूर पढ़ें। किताब जो भी है ये गीता प्रबोधनी है, गीता प्रबोधनी है, और राम सुखदास जी की साधक संजीवनी। आप इसको ठीक ठीक से समझें। दूसरा भी कोई है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आप कभी इसका शंकर भाष्य, शंकराचार्य का जो भाष्य है वो है, वो भी इतना ही उत्कृष्ट है, हैं? तो और भी बहुत सारे इसके अंदर हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। शंकराचार्य का जो शंकर भाष्य है वो ये है यहाँ पर। तो आप इसमें से कोई भी चीज़ है उसको श्लोक से लिंक करते हुए आप उसको पढ़ें, तो आपको बहुत ही अच्छा इसके अंदर अर्थ मिलेगा और बात को समझने की क्षमता आएगी। इसके अंदर क्या है कि जब हम बात करते हैं तो हम कई बार दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, तो दूसरी चीज़ों में नहीं जाके हम उसी जगह रहें, जो बात अभी की जा रही है हम उसी को समझने की कोशिश करें। पहली चीज़ तो ये है कि हम पहले तो उसको समझें तो सही, और उसके बाद में हम उसके अंदर बारी दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं।
लेकिन पहले हम उसको समझें। तो ये मेरा आपसे आग्रह है, और इसलिए अभी 2 महीने हम इसके अंदर पुनर्विचार इसके अंदर करेंगे, और उसके बाद में हम आगे के 5वें अध्याय से शुरू करेंगे। राम राम।